Hello my dear student, I am Pidam sir. Today I am going to teach you second lesson of the 10th class book prescribed by NCERT or UP board. The lesson name is नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी नेल्सन मंडेला स्वतंत्रता की एक लंबी राह या लंबी लड़ाई। देखिए इस लेसन के बारे में हम बता रहे हैं कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1994 बाय लिटिल ब्राउन एंड कंपनी। द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक described his political association and his belief that the struggle still continued against apartheid in South Africa. Apartheid referred to the discrimination between people on the basis of their race. This lesson gives us an overview to how Nelson Mandela, along with other, created way to a society where there will be no discrimination on the basis of their color, caste, race, एज और जेंडर। देखिए अफ्रीका की लंबी लड़ाई के लिए वहाँ के जो राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला, उन्होंने अपना बड़ा योगदान दिया था। इसके लिए उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। 27 साल तक वो जेल में रहे, तब अफ्रीका में वो आज़ाद करा पाए, क्योंकि वहाँ श्वेत अंग्रेज़ों का शासन था। उसकी रंग भेद का वहाँ बड़ा ही बोलबाला था। रंग भेद के कारण जो अश्वेत थे, चमड़ी वाले थे, उन पर बड़ा ही जुल्म करते थे। तो ये राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला बाद में राष्ट्रपति बने, फिर उन्होंने इस पाठ को लिखा। ये पाठ उनकी आत्मकथा है। देखिए अब लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट बुक। 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, यानी 10 मई का दिन चमकीला और स्वच्छ निकला। डॉन्ड माने होता है सुबह का दिन, ब्राइट मीन चमकीला। फॉर द पास्ट फ्यू डेज I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. Inauguration means उद्घाटन। यानी पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्नतापूर्वक संसार के गणमान्य लोगों एवं नेताओं से घिरा रहा था, जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे। The inauguration would be the largest gathering over the international leader on South African soil. प्रतिष्ठित दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के एकत्रित होने का सबसे बड़ा अवसर था। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater found by the Union Builder in Pretoria. समारोह सुंदर सैंडस्टोन से बनी रंगशाला में, जो कि प्रिटोरिया में यूनियन इमारतों में से एक थी, संपन्न हुआ था। For decades this had been the east seat of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different color and nation for the installation of South Africa's फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो ये अनेकों दशकों तक ये श्वेतों के अधिकार का केंद्र रहा था, और अब यह एक विभिन्न रंगों एवं राष्ट्रों के एकत्रित होने पर बने इंद्रधनुष का स्थान था, जिसमें दक्षिणी अफ्रीका की प्रथम प्रजातांत्रिक जाति विहीन सरकार की स्थापना का स्थान था। नॉन रेशियल माने जाति विहीन, डेमोक्रेटिक मीन्स प्रजातांत्रिक, इंस्टॉलेशन माने स्थापना। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जनानी। उस सुंदर पतझड़ के दिन में मैं अपनी बेटी जनानी के साथ था। ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। प्लेटफॉर्म पर मिस्टर डी क्लर्क को सर्वप्रथम द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। देन थाबो मैबकी वाज सोन इन द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद टाबो मैम्बकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। आई व्हेन इट वाज माई टर्न, और जब मेरी बारी आई
I pledge to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने तथा उस पर अड़ग रहने और गणतंत्र तथा उसके लोगों की भलाई के लिए स्वयं अर्पित करने की शपथ ली। Assembled guests and the watching world, I said, एकत्रित मेहमानों और देखने वाले संसार को मैंने कहा, Today all of us do by our presence here. आज हम सभी अपनी यहाँ उपस्थिति के द्वारा confer glory and hope to the newborn liberty, नवजात स्वच्छंदता को शान और उम्मीद प्रदान करते हैं। Out of the experience of an extraordinary human disaster, बहुत लंबे समय तक जारी विशेष मानवीय आपदाओं के अनुभव के बाद, that listen too long, एक लंबे समाज का जन्म होना आवश्यक है। Must be born a society on which all humanity will be proud, जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व होगा। We who were outlaws not so long ago, हम जो इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे, have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil. आज हमें संसार के अनेकों राष्ट्र की हमारे स्वयं की धरती पर मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर मिला है। We thank to all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. जो हमें इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे, आज हमें संसार के राष्ट्रों की स्वयं की धरती पर मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त मिला है। हम हमारी सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं कि वे हमारे अपने लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय शान की विजय को अपनाने के लिए पधारे हैं। तो देखिए, इसमें हमारे कुछ वर्ड मीनिंग है, जैसे कि हमारा प्रिविलेज होता है विशेष अधिकार, और डिग्निटी माने महत्व, जस्टिस सामान्य न्याय, विक्ट्री विजय। नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है वो देखिए, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। एमेंसिपेशन में होता है मुक्ति। हमने अंत में अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। वी प्लेज अवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल अवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। हम स्वयं अपने लोगों को निरंतर जारी गरीबी, अभाव, दुख, लिंग भेद तथा अन्य भेदभावों से मुक्त करने की शपथ लेते हैं। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, डिप्राइवेशन व्यापत, बॉन्डेज माने बंधन, सफरिंग मीन्स कष्ट, जेंडर मीन लिंग। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। सुंदर धरती पर एक दूसरे के द्वारा शोषण किए गए लोग नहीं होगा। इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि पर सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे, परमात्मा अफ्रीका को वरदान दे। द सन विल नेवर सेट ऑन द ग्लोरियस एज अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन। तो नेल्सन मंडेला ने कहा, लेट फ्रीडम रेन, कि अफ्रीका पर स्वतंत्रता का राज कायम रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका के लोगों को ईश्वर जो का है आशीर्वाद दे या वरदान प्रदान करे। नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है देखिए, आ फ्यू मोमेंट लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ एज अ spectacular array of South African jets, helicopter and troops carriers roared in the perfect formation over the Union building. कुछ ही क्षणों के बाद हम सभी ने अपने आंखें भय के साथ ऊपर उठाईं, क्योंकि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिण अफ्रीकन जेट, हेलीकॉप्टर और लाखों विमानों की दहाड़ का एक शानदार नज़ारा था। It was not only a display of pinpoint
precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. यह न केवल एकदम सही तालमेल और फौजी शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि फौज का प्रजातंत्र तथा नई सरकार के प्रति जो स्वतंत्र रूप से चुनी गई थी वफादारी का भी प्रदर्शन था। कुछ क्षण प्रदर्शन था। ओनली मोमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पब्लिक देयर चेस्ट bedecked with the ribbon and medal from days gone by saluted me and pledged their loyalty. कुछ क्षण पहले दक्षिणी अफ्रीकन सुरक्षा बल एवं पुलिस के उच्चतम जनरलों ने उनकी छातियां रिबन और मेडलों से सजी हुई थीं ने मुझे सैल्यूट किया और अपनी वफादारी की शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट not so many years before they would have their salute but arrested me. मैं इस बात को नहीं भूला था कि कुछ साल पहले उन्होंने सैल्यूट नहीं बल्कि मुझे गिरफ्तार किया था। Finally, a chevron of impaled jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. अंत में इस पाला जेट विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे को वी आकार के पैटर्न में काली, लाल, हरी, नीली और सुनहरे रंग का धुआं छोड़ा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, द डे वाज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथेम्स एंड देयर विजन ऑफ व्हाट इज सिंगिंग निकोशी इश्केलिल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथेम ऑफ रिपब्लिक। हमारे दो राष्ट्रीय गीतों के गायन द्वारा यह दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था और श्वेत लोगों का स्वप्न जो कि निकोशी इश्केलिली अफ्रीका और काले लोगों जो गणतंत्र का पुराना राष्ट्रीय गान गा रहे थे डाई स्टेम। इन दोनों में से कोई दल राष्ट्रगान का सही लय नहीं जानता था। Sing the stem, the old anthem of Republic. Although that day neither group knew the lyric of the anthem they once despised, they would soon know the word by heart. जिनसे वे दोनों नफरत करते थे लेकिन वे शीघ्र ही इनके शब्दों को दिल में याद कर लेंगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. उद्घाटन वाले दिन मैं इतिहास की भावना से ओत-प्रोत था। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. 20वीं सदी के प्रथम दशक में भयंकर एंग्लो बोर वार के बाद तथा मेरे स्वयं के जन्म से पहले दक्षिणी अफ्रीकी के श्वेत चमड़ी वाले लोगों ने अपने भेदभाव खत्म कर दिए थे। वे अपने स्वयं के देश में काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था का निर्माण कर लिया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस वन ऑफ द हार्टेस्ट एंड इनह्यूमन सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड एवर नोन नाउ इन द लास्ट डेकेड द 20th century and my own 80th decade as a man. That system had been not unmindful of overturned forward and replaced by one that recognized the rights and freedom of all people regardless of color of their skin. उस ढांचे ने जो उन्होंने खड़ा किया था संसार के एक कठोर सबसे अमानवीय समाज का आधार बना दिया था। अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में
और एक आदमी के रूप में मेरे स्वयं के 8वें दशक में वह ढांचा हमेशा के लिए बदल गया और उसका स्थान एक ऐसे ढांचे ने ले लिया जो सभी लोगों को बिना उनकी चमड़ी के रंग के भेदभाव के समान रूप से अधिकार एवं स्वतंत्रता को पहचानता था। देखिए नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द inimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or rapid। वह दिन मेरे हजारों लोगों के काल्पनिक कुर्बानियों के मार्फत यानी द्वारा आया था। उन लोगों के कष्टों तथा साहस की कभी गिनती नहीं की जा सकती, ना ही उनकी कीमत चुकाई जा सकती है। I felt that day as I have on so many other days, simply the sum of all those African patriots who had gone before me। मैंने उस दिन महसूस किया जैसा मैंने अनेकों अन्य दिनों किया था कि मैं तो उन सब अफ्रीकी देशभक्तों का योग था जो मुझसे पहले जा चुके थे। That long and noble line ended and now began again with me। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice had brought। यह वह लंबी और श्रेष्ठ कतार समाप्त हुई और अब दोबारा मेरे साथ हुई। मुझे यह सोच करके दुख था कि मैं उन लोगों का धन्यवाद नहीं कर पाया और वे उनके बलिदानों का फलस्वरूप प्राप्त होने वाली उपलब्धि को नहीं देख सके। हाँ, हमारा देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ है, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। रंग भेद की नीति ने मेरे देश के और मेरे लोगों के में एक गहरा तथा कभी ना भरने वाला घाव दिया था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हार्ट। तो दिया था, हम सब यदि अनेकों पीढ़ियों नहीं तो अनेकों वर्ष बिताए उस गहरे जख्म को भरने के लिए। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रिचुअलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट वाज दैट आई प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थेम्बोस, द वॉल्टर सिसुलस, द चीफ लुथिलियस, द यूसुफ डेडूस, the Bram Fishers, the Robert Shubokers of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like many never be known again। लेकिन अनेकों दशकों के दमन, अत्याचार एवं निर्दयता का एक और अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव भी था जिसने ओलिवर टेम्बोस, वाल्टर सिसुलस, चीफ लुथलिस, यूसुफ डेडोस, ब्राम फिशर, रॉबर्ट बुशवैक्स जैसे अद्भुत साहस, बुद्धि और नेकी से पूर्ण लोगों को पैदा किया था जो शायद फिर से कभी नहीं होंगे। Perhaps it requires such depth of operation to create such height of character। शायद ऐसे विचित्र ही ऊंचाइयों का निर्माण करने के लिए बहुत गहराई वाले दमन, अत्याचार की जरूरत पड़ती है। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स एंड दैट बीनीथ इट्स सोइल, बट आई हैव ऑलवेज known that its greatest wealth is its people finer and truer than the purest diamond। मेरा देश खनिजों और हीरे मोतियों से पूर्ण है जो कि उनकी भूमि के नीचे दबे पड़े हैं, लेकिन मैंने
सदैव ये जाना है कि उनकी इतनी महानता दौलत उनके लोगों में है जो शुद्धतम हीरे से भी अधिक सुंदर एवं सच्चे हैं। इस पैराग्राफ में कुछ हमारे हार्ड वर्ड आए हैं, जैसे कि अपाथीड, इसका मतलब होता है रंग भेद, जो कि जाति नस्ल के ऊपर भेद करते हैं। अफ्रीका में पहले काले और गोरे का बहुत भेद था। लास्टिंग माने बहुत समय तक चलने वाला। बॉन्ड माने कष्ट, गहराई, दुख। अब नेक्स्ट हमारा जो मैंने जनरेशन माने पीढ़ी। ब्रिचुअलिटी माने होती है निर्दयता। ऑपरेशन माने सहन करना, कष्ट सहन करना। डिकेड होता है दशक, यानी 10 साल के समय को हम कहते हैं डिकेड। और मिनरल्स माने खनिज, और जेम्स माने रत्न, यानी अफ्रीका में हीरे बहुत होते हैं इसलिए वो वहाँ की धरती हीरों से भरी पड़ी है। जेम्स में रत्न होते हैं। मिनरल्स माने खनिज पदार्थों से भरी। हेलो, देखिए हमारा नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो हमारा है, इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। यानी संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों से मैंने साहस का अर्थ सीखा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk and gave their lives for an idea। तो मैंने पुरुषों को हमले एवं यातनाओं को बिना झुके हुए ताकत और दृढ़ता का प्रदर्शन करते हुए देखा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आई हैव सीन men stand up, attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defeats that imitation। I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it। मैंने सीखा कि साहस निडरता का ना होना नहीं है बल्कि डर पर विजय प्राप्त करना है। The brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear। वह व्यक्ति बहादुर नहीं होता जो डरता नहीं बल्कि वह तो उस भय पर विजय प्राप्त करता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग वन अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। यानी कोई भी व्यक्ति जन्म से दूसरे व्यक्ति से उसकी चमड़ी के रंग अथवा की पृष्ठभूमि अथवा उसके धर्म के कारण घृणा नहीं करता। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न देयर टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स फ्रॉम नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैट इट्स ऑपोजिट। लोगों को घृणा करने के लिए घृणा की शिक्षा दी जाती है। यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि मानव हृदय में घृणा के बजाय प्यार की भावना ज़्यादा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड, परहैप्स जस्ट फॉर सेकेंड, but it was enough to reassure me and keep me going। जेल के दौरान गंभीरतम समय में भी जब मेरे साथियों और मुझे असहनीय यातना दी गई थी, मैं एक संतरी में मानवता की झलक देखा करता था। शायद एक सेकंड के लिए मुझे आश्वस्त करने और मुझे जारी रखने के लिए पर्याप्त थी। Man's goodness is a flame that can be hidden but never। मनुष्य की नेकी अच्छाई एक लौ है जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। In life every man has twin obligation to his family, to his parent, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his country, his community। देखिए, जीवन में प्रत्येक आदमी के दोहरे कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन मीन्स होता है कर्तव्य। पहले अपने परिवार के प्रति, अपनी माता पिता, उसकी पत्नी और बच्चों के प्रति है। दूसरा कर्तव्य उसका अपने लोगों, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति है। इन आ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी
और एक सभ्य एवं मानवीय समाज में ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन, तो प्रत्येक व्यक्ति उन कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य है अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़, और वह अपनी स्वयं की प्रवृत्तियों एवं योग्यताओं के अनुसार पूर्ण करने योग्य होता है। बट इन आ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशन, तो दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए दोनों कर्तव्यों को पूर्ण करना लगभग असंभव था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज एन ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। आइसोलेटेड माने होता है सेपरेट रखना, और दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जो एक मानव प्राणी की भांति रहने का प्रयास करता था उसे दंडित किया जाता था और अलग थलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज inevitably ripped from his family and his home and was forced to live life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। तो दक्षिण अफ्रीका में ऐसा व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण करने की कोशिश करता था, उसे उसके परिवार और उसके घर में उसे अलग थलग कर दिया जाता था और उसे एक अलग जीवन बिताने के लिए मजबूर किया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली, बट अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर, फादर एंड अ हस्बैंड। तो रैश और विद्रोह के हल्के प्रयास का जीवन शुरू में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार के ऊपर अहमियत यानी महत्व नहीं दी, परंतु अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश की। मैंने पाया कि मुझे एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में जिम्मेदारी निभाने से रोका गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, यानी मैं आज़ाद होने की चाह के साथ नहीं जन्मा था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं आज़ाद पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर तरह से आज़ाद। दैट आई कुड नो, जो मैं जान सकता था। फ्री टू टर्न इन द फील्ड नियर माई मदर्स, but free to swim in the clear stream that run through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls। मेरी माँ की कुटिया के पास दौड़ने के लिए आज़ाद, मेरे गांव से होकर गुजरने वाली नदी के पानी में तैरने के लिए आज़ाद, तारों के नीचे मेरा भोजन पकाने और धीमे चलने वाली बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए आज़ाद था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अवॉइडेड बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉ ऑफ मैन और गॉड। जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने कबीले के रिवाज को माना, मैं आज़ाद या भगवान के नियमों को द्वारा परेशान नहीं था। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगिन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, दैट आई बिगिन टू हंगर फॉर इट। मैंने यह जाना कि मेरे लड़कपन की आज़ादी एक छलावा भ्रम थी। तब एक नवयुवक के रूप में मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी पहले से ही तुमसे छीनी जा चुकी थी और मैं इसके लिए तड़पने लगा था। एट फर्स्ट
As a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. शुरू में मैं एक विद्यार्थी के रूप में मैं केवल स्वयं के लिए आज़ादी चाहता था। रात को बाहर रहने की क्षणिक आज़ादी, अपनी इच्छा अनुसार पढ़ने की आज़ादी, इच्छा के अनुसार कहीं भी जाने की आज़ादी। लेटर एज अ यंग मैन आई जोहान्सबर्ग आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, of marrying and having a family, the freedom not to be subjected in a lawful life. बाद में जोहान्सबर्ग में एक जवान व्यक्ति के रूप में अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करने, स्वयं की कमाने, विवाह करने और एक परिवार रखने की आधारभूत तथा सम्मानजनक आज़ादी के लिए तड़पता था। वह आज़ादी जो नियमानुसार जीवन में कभी बाधा न बने। अब देखिए हमारा है नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये हमारा है वट देन आई स्लोली शो दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री वट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। लेकिन तब मैंने धीरे धीरे देखा कि मैं न केवल स्वतंत्र था बल्कि मेरे भाई और बहनें भी आज़ाद नहीं थे। आई शो दैट it was only just my freedom that was curtailed, what the freedom of everyone was looked like I did. मैंने देखा कि केवल मेरी ही आज़ादी पर प्रतिबंध नहीं था, लेकिन मेरे जैसे दिखने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध था। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. उस समय मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गया और उस समय मेरी अपनी स्वयं की आज़ादी की भूख मेरे लोगों की आज़ादी के लिए ज़्यादा बड़ी भूख बन गई। It was this desire for the freedom of my people to live their life with dignity and self-respect that maintained my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. मेरे जैसे लोगों की समस्या, मेरे जैसे लोगों की सम्मान से जीने की यही आज़ादी थी जिसने मेरे जीवन को गतिमय बना दिया था, जिसने एक भयभीत युवक को साहसी व्यक्ति में बदल दिया, जिसने एक कानून का पालन करने वाले अटॉर्नी को अपराधी बना दिया, जिसने परिवार को प्यार करने वाले पति को बेघर बना दिया, जिसने जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को एक भिक्षुक में बदल दिया। I am no more virtuous of self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. अब मैं अगले व्यक्ति से अधिक गुड़ी और आत्मबलिदानी नहीं हूँ। Freedom is invisible. The chain on every one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. मैंने पाया कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, तो मुझे मिली थोड़ी सी आज़ादी भी मुझे आनंद नहीं दे रही थी। आज़ादी अविभाज्य होती है। मेरे लोगों में से एक के ऊपर भी पड़ी जंजीर भी सभी पर पड़ी जंजीरों के समान थी। मेरे सभी लोग पर पड़ी जंजीर मुझ पर पड़ी जंजीरें थीं। I knew that the oppressors must be liberated just as surely as oppressed. मैं जानता था कि दमनकारी को
उसी प्रकार आज़ाद करना पड़ता है जिस प्रकार पीड़ित को। अ मैन हु टेक्स अवे another man's freedom is a prisoner of hatred as he is locked behind the bar of prejudice and narrow-mindedness। व्यक्ति जो दूसरे की आज़ादी का हनन करता है खुद नफ़रत का कैदी होता है। वह संकीर्ण दिमाग एवं पूर्वाग्रह की सलाखों में बंद होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं सही अर्थ में मैं स्वतंत्र नहीं हूँ यदि मैं किसी आज़ादी का हनन करता हूँ या छीनता हूँ। टेक्स अवे माने छीन लेना। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमनिटी। उसी प्रकार जैसे कि मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली जाए, गुलाम बनाने वाला और गुलाम समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं।